उसने बात कही वो तो इस्लामिक टेक्स्ट को रिपीट किया ना। उसने को अपने तरफ से तो बात नहीं की जो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में छाया हुआ मुद्दा है जो अब अभी बहुत ही विवादास्पद बन गया है। वो है नुपुर शर्मा की प्रॉफेट मोहम्मद पर की गई टिप्पणी। देखते ही देखते ये मुद्दा अब इतना बड़ा बन गया है कि उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग हो रही है। तो क्या नुपुर शर्मा ने सचमुच में मर्यादा पार कर दी? चलो देखते हैं इस मामले पर देश के अलग अलग लोगों की क्या राय है। देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी को भी सुरक्षा देना, उसके सम्मान की रक्षा करना सरकार का काम होता है। अब आप चाहते हैं कि सरकार का काम भी हम लोग करना शुरू कर दे, मतलब आलोचना भी नहीं करेंगे? तो नहीं, अबे सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी क्या? सुन तो लीजिए, अरे इंसान की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। सरकार की, यहाँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा। भाई सुरक्षा देना, महिला को सुरक्षा देना, महिला का सम्मान बनाए रखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या सरकार के किसी व्यक्ति ने बोला? उसके घर कोई कैबिनेट मंत्री आज तक गया? मैं श्वेता जी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई नहीं गया आज तक। और एक बेटी को देश भर में राजनीतिक दलों को लगता है मुझे कि दोनों पक्ष नहीं, आपने मुझसे बीच में पूछ लिया इसलिए बता दूं कि एक संतुलन सा बनाकर आप लोग रखते हैं। कहां किसे जाना है वो सब आप लोगों का तय रहता है। उसके बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने गलत बात की, वो सही हो सकते हैं, उसने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ किया। मैं तो ये भी बात कहूंगा कि जो उसने बात कही वो तो इस्लामिक टेक्स्ट को रिपीट किया ना। उसने को अपने तरफ से तो बात नहीं की। जो बातें भी नुपुर शर्मा ने टीवी पे कही, मैंने सुनी नहीं, लेकिन उसके बारे में पढ़ा कि शी रिपीटेड व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो इस्लामिक शरिया की किताबों में या तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, वो उसने रिपीट करके सुनाया। ये मुमकिन है कि उसने चिढ़ाने के लिए मुसलमान जो उनके सामने डिबेट कर रहे थे उनको चोट मारने के लिए कहा हो डिबेट के अंदर। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये डिबेट भी मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, या वीटो है किसी एक कम्युनिटी का कि अगर किसी ने कोई बात अपनी एक्सप्रेस की अबाउट इस्लाम तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए क्या? मैं तो इसीलिए समझता हूं कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो आज हिंदुस्तान को लेक्चर दे रहे हैं, आप सोचिए कि वहां पे तो कोई वोट का कंसेप्ट नहीं है। वहां तो किसी इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना मुश्किल हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स माइट बी द एक्सेप्शन। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कोई मंदिर बचा ही नहीं है कहीं पे भी। तो एक औरत के एक स्टेटमेंट को सहारा दिया जा रहा है उस पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कानून की बात कर रहे हैं, असल में झूठ बोलने में दिक्कत ये है कि वो नजर आ जाता है सारी दुनिया को। आप कतर से लेक्चर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए ऑन डेमोक्रेसी, जहां 7,000 हिंदुस्तानी अब तक मर चुके हैं। उनकी लो पेड जॉब्स के अंदर वो जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बजाय इसके कि कहेंगे कतर का बॉयकॉट किया जाए, लोग बैठ के कतर की बात सुन के यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको गालियां दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एंड में चाहते क्या हैं। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप,
क्यों एक्शन नहीं लिया, आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को?